ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। सभी को शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोल रहे हैं, बच्चे, मैं इस दुनिया से न्यारा होते हुए भी, अर्थात बंधन मुक्त होते हुए भी, मैं आपके प्यार में हर पल बंधा रहता हूँ। परमात्मा की ही बात बता रहे हैं कि बच्चे, मैं इस दुनिया से न्यारा होते हुए भी, अर्थात बंधन मुक्त होते हुए भी, आपके प्यार से हर पल बंधा रहता हूँ। अर्थात आप बच्चों से अलग होते हुए भी अलग नहीं हूँ। पिता जो हमें न्यारेपन की बात सिखाते हैं ना, ये उसी के बारे में बता रहे हैं कि परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा तो किसी शरीर में नहीं है, तो हमें एक ज्योति बिंदु स्वरूप है ना, उनकी तो हमें एहसास उनका होता है, टचिंग उनकी हम फील करते हैं वाइब्रेशंस के थ्रू। तो परमात्मा वो ही बता रहे हैं कि बंधन मुक्त न्यारा होना क्या होता है। तो पिता यही चाहते हैं कि हम भी बंधन मुक्त रहें, न्यारे रहें सबसे। मतलब सबसे न्यारा होने का ये मतलब नहीं है कि किसी की रिस्पेक्ट नहीं करना, उनको प्यार नहीं करना, उनके कार्य में सहयोग नहीं देना, ये सब नहीं है। क्योंकि हमें पिता ने बोला ना, हमें पिता के जैसा बनना है, वो हमें अपने जैसा बना रहे हैं, धीरे धीरे हर चीज सिखाते हैं। तो यहाँ पे पिता कितना सिंपल भाषा में, कितनी क्लियरली बता रहे हैं कि मैं बंधन मुक्त होते हुए भी आप सबके प्यार में हर पल बंधा रहता हूँ। बंधा रहना मतलब ये नहीं होता कि हम मोह में इतना फंस जाएं कि हम बाकी सब छोड़ दें और जिसके मोह में है बस उसी की ओर सारा ध्यान रहे। जैसे अभी भी पिता सुबह भी क्लास में बता ही रहे थे ना कि आप लोग रीजंस देते हो कि मेरा इतना हो गया, परमात्मा नहीं चाहते कि मैं और करूं, बस मेरा इतना ही था ज्ञान में। तो वो वाली बात नहीं है। पिता तो हर बच्चे को आगे लेके जाना चाहते हैं, हर बच्चे को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। हम अलग अलग बंधनों में फंस जाते हैं खुद। वो कब होता है? जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, जब हम अपनी स्वस्थिति में नहीं रहते, तो हम अपने आपको इस लौकिक मतलब इस दुनिया की बाकी चीजों से जोड़ लेते हैं और परमात्मा से हमारा कनेक्शन खत्म हो जाता है। तो परमात्मा यही सिखा रहे हैं कि परमात्मा तो यहाँ है भी नहीं, फिर भी वो हर बच्चे से बराबर प्यार करते हैं और सबको इक्वल टाइम देते हैं, सबके लिए वो अवेलेबल होते हैं जब चाहो। पर वो चाहना हमारी होनी चाहिए। वो चाहना हम कैसे जताते हैं? जब हम उनको याद करते हैं, योग युग स्थिति में बैठते हैं ना, सच्चे दिल से साहिब राजी, जब हम सच में उनको याद करते हैं तो परमात्मा तो है ही हमारे साथ। बस हम याद करते ही कनेक्ट हो पाते हैं। वो तो हमारे आसपास ही हैं, हमारे संग में हैं। पर जब तक हम उन्हें याद नहीं करते, उनसे कनेक्ट नहीं होते, तो कनेक्ट कैसे होंगे? मोबाइल के चार्जर को साथ साथ रख दो तो फोन थोड़ी चार्ज हो जाएगा कि मोबाइल भी रखा है, चार्जर भी रखा है, चलो फोन चार्ज हो जाएगा। चार्जर को भी मोबाइल में जोड़ना पड़ेगा और अडेप्टर को वहां पे प्लग इन करना पड़ेगा, स्विच को ऑन करना पड़ेगा, तब जाके मोबाइल चार्ज होगा। और उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि इतनी देर में जाके वो फुल चार्ज होगा, नहीं तो जितनी देर आप लगाएंगे उतना चार्ज होगा। तो वैसे ही पिता कह रहे हैं कि मैं तो अवेलेबल हूँ, आपके ही साथ हूँ हमेशा, किंतु आप लोग मुझसे कनेक्ट नहीं होते। कनेक्ट नहीं होते अर्थात ध्यान नहीं लगाते। पिता की ओर ध्यान जाता ही नहीं है, सब चीजों में ध्यान चला जाएगा। एंड में जब हर तरफ से हार जाते हैं, परेशान होके थक जाते हैं, तब पिता याद आते हैं कि अरे बाबा को बोल देते हैं, और फिर कहते हैं बाबा ने नहीं किया। तो ऐसे नहीं होता। पिता कह रहे हैं मैं तो हूँ अवेलेबल। आप लोग जैसे मैं बंधन मुक्त होकर भी आप सबसे प्यार, आप सबके प्यार में बंधा हूं, क्योंकि जैसे ही हम बाबा को याद करते हैं बाबा तो आ जाते हैं ना। तो वैसे ही पिता कह रहे हैं मैं तो हर बच्चे से बंधा हूँ, किंतु न्यारा भी हूँ और सबके संग भी हूँ। तो वो पिता समझाना चाह रहे हैं हम बच्चों को कि कैसे हम अपने आप को सबके साथ रखते हुए भी सबसे न्यारे रहें और पिता के प्यारे रहें। क्योंकि पिता के प्यारे रहेंगे तभी हम अपनी यात्रा को सुगम और सुंदर बना पाएंगे और अपनी स्थिति को संपूर्ण स्थिति की ओर ले जा पाएंगे। हमें अपने ऊपर 100% कार्य करना है ना, हर चीज में सारे स्वरूपों को 100% धारण करना है। सारी गुण, सारी शक्तियां हमारे अंदर भरपूर होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो हम ही भर रहे हैं अपने आप को। क्योंकि हमें पता है भरना भी गलत नहीं है, क्योंकि हमें पता है यही समय है जब हम अपने आप को
पिता से कनेक्ट करके शक्तियों से भर सकते हैं और ये पूरे कल्प के लिए हमें इकट्ठी करनी है, तो वो हम कर रहे हैं। पर पिता ये भी चाहते हैं संघ में कि इतनी ज्यादा अपने ऊपर कार्य कीजिए, इतना ज्यादा समय दीजिए अपने आप को कि आप उस पूर्ण स्थिति में जल्दी से जल्दी आए। मतलब ऐसा ना हो कि फिर समय चला जाए और सब जानते बूझते भी आप रह जाएं और फिर दुख होता है। तो पिता की इस बात को याद रखना है कि अलग रहते हुए भी कैसे हम सबसे अलग रहते हुए भी सबके संग रह सकते हैं, मतलब न्यारे होते हुए भी सबसे प्यार भी कर सकते हैं, सारे कार्य भी कर सकते हैं और अपनी स्वस्थिति में भी रहना है हमें। तो यही एक टारगेट दे रहे हैं पिता की, अपनी स्वस्थिति को बनाना है हमें और उसमें रहते हुए, क्योंकि जब हम स्वस्थिति में होते हैं तो हम पिता से कनेक्टेड होते हैं और जब पिता से कनेक्टेड होते हैं तो हम अपने जिम्मेदारियों को और भी सुंदर से निभाते हैं, क्योंकि वो जिम्मेदारी तब हमारी नहीं होती, क्योंकि हमने तो पिता को सौंप दिया है। हम तो निमित्त हैं, करण करावनहार तो पिता है, उनकी श्रीमत पर चल के हम उन कार्यों को बहुत सुंदरता से कर पाते हैं और वो परेशानियां नहीं लगती, कुछ भी सब इजीली, बहुत इजीली कर पाते हैं हम। तो पिता कह रहे हैं जैसे जैसे आप इस स्थूल दुनिया से न्यारे होते जा रहे हो, मतलब कोशिश तो सब बच्चे कर रहे हैं, तो पिता वो देखते हैं, तो इसलिए बता रहे हैं कि जैसे जैसे आप इस दुनिया से न्यारे होते जा रहे हो वैसे वैसे सूक्ष्म खेल भी बढ़ता जा रहा है। मतलब जैसे जैसे हमें स्थूल दुनिया से न्यारे होते जा रहे हैं, पिता बता रहे हैं वैसे वैसे सूक्ष्म खेल भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ स्थूल दुनिया तो ये हमारी लौकिक दुनिया है ना, शरीर से रिलेटेड हमारे रिश्ते, हमारे कार्यस्थल, हमारा घर, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा सब कुछ जो हम बोलते हैं मेरा मेरा करते रहते हैं। पिता कह रहे हैं जब आप इस स्थूल दुनिया में मेरा मेरा छोड़ देते हो, मतलब उससे न्यारे हो जाते हो, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे अपना तो कुछ भी नहीं है, मैं आत्मा अपनी यात्रा पर हूँ। ये कॉस्ट्यूम है मेरा, ये जो शरीर मिला है, इस शरीर से जुड़े रिश्ते मिले हैं, ये इस कॉस्ट्यूम से जुड़े रिश्ते हैं, ये कॉस्ट्यूम से जुड़ा सामान है। ये सब जैसे ही ये कॉस्ट्यूम छूटेगा सब यहीं रह जाएगा, कुछ भी संग नहीं जाएगा। संग क्या जाएगा? परमपिता परमात्मा से मिले गुण, संस्कार, विशेषताएं जो हमने पिता से ज्ञान द्वारा जो हमारे पास थी, हम उनके ऊपर अपने जन्म मृत्यु के फेर में अलग अलग संस्कारों के पर्दे चढ़ा चुके थे। अब पिता ने दोबारा से हमें, उन्होंने ओरिजिनली हमें कैसा भेजा था, फिर से पिता हमें वैसा ही बना रहे हैं, क्योंकि अभी अंत समय है और सबको अपने घर जाना है पिता के संग। तो पिता फिर से अपने बच्चों को उसी स्वरूप में आने का तरीका बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, हर पल संग रह के। तो पिता वो ही चाह रहे हैं कि जब आप स्थूल दुनिया से न्यारे होंगे, मतलब स्थूल दुनिया की चीजों को जब आप छोड़ते जाएंगे एक एक करके, तो जो सूक्ष्म खेल हैं वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमें पता है ना अंत होना है सृष्टि का। तो वो जो अंत होना है वो खेल, जो छोटी छोटी परिस्थितियां आ रही हैं, परेशानियों के रूप में आ रही हैं बाहर दुनिया में, अगर घर में तो हमारे पास छोटे छोटे रूप में आ रही है क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम यहीं पर अपने कर्म बंधन काट रहे हैं, तो हमें बाहर की परेशानियां इतना परेशान नहीं करनी है। पर अदरवाइज अगर हम देखते हैं सुनते हैं तो हमें पता है कि बाहर पांचों तत्व अपने विकराल रूप की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, प्रकृति भी कितना चेंजेस आते जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर में मतलब बाहर कितनी चीजें हो रही हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि ये जो सब हो रहा है ये तभी, ये खेल बोलते हैं पिता इसको, क्योंकि खेल ही तो है। हम रंगमंच के कलाकार है, पिता बोलते हैं ना सृष्टि रूपी रंगमंच पे आप सब हीरो एक्टर्स हो, और ये खेल है। अगर इसको खेल के रूप में लेंगे तो बहुत मस्ती से आप पार कर पाएंगे आसानी से, क्योंकि आत्मा शरीर छोड़ती है, शरीर यहाँ रहता है, आत्मा को कुछ नहीं होता। आत्मा को ना दर्द होता है ना चोट लगती है, शरीर को लगती है चोट भी, दर्द भी शरीर को होता है। तो शरीर तो हमारा है ही नहीं, पंच तत्वों से बना है, पंच तत्वों में ही विलीन हो जाएगा, यहीं रह जाएगा। तो पिता कह रहे हैं कि जब आप लोग स्थूल चीजों से न्यारे होंगे, स्थूल दुनिया से न्यारे होंगे, तब बाहर प्रकृति के खेल बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि परमात्मा बोलते हैं ना मैं वेट कर रहा हूँ अपने बच्चों की, रेडी हो तो प्रकृति अपना खेल शुरू करेगी, मतलब चरम पर जाएगा। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि आप लोगों पर ही सारा डिपेंड कर रहा है, क्योंकि समय को वरदान मिला हुआ है, आप लोगों की वेट हो रही है, जो परमात्मा के बच्चे अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए पिता कह रहे हैं जल्दी जल्दी 100% आप तैयार होइए, तो बाहर प्रकृति अपना खेल बढ़ाएगी। मतलब जो विनाश का कार्य होना है वो शीघ्र से शीघ्र होगा जब हम लोग अपने अंदर परिवर्तन लेके आ पाएंगे। फिर पिता कह रहे हैं बस आप अटेंशन दें स्वयं की मन बुद्धि को, 100% इससे न्यारा कर दो, अर्थात इस दुनिया से स्थूल कर्तव्य करते हुए, मतलब परमात्मा कह रहे हैं इस दुनिया के स्थूल कर्तव्य करते हुए भी इसके प्रभाव में नहीं आना, न्यारे होना है। अर्थात रूहानी परमात्मा के मिलन की मस्ती में रहो, मस्त रहो। परमात्मा क्या बता रहे हैं हमको
कि आपकी अटेंशन किस पे होनी चाहिए, मन बुद्धि को 100% साफ कर दो, साफ करके न्यारा कर दो। न्यारा किससे करो और साफ किससे करो? साफ करो विकारों से, अवगुणों से, व्यर्थ से, इन सब से तो साफ कर दो। जब इनसे साफ हो कर पाएंगे हम, तब हम परमात्मा से जुड़ पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे। और जब पिता से कनेक्ट हो जाएंगे तो हम इस स्थूल दुनिया से न्यारे हो जाएंगे, रहते हुए भी न्यारे हो जाएंगे। हैं तो यही अभी, क्योंकि शरीर में है, पर हमारा मोह खत्म हो जाएगा। हमारा जो एक गलत तरीका है, मतलब हम मोह बोलते हैं, प्यार बोलते हैं, पर उसमें कई गलत काम भी कर जाते हैं। हमें पता है कि ये उस गलत हो रहा है, बट हम उस मोह के बंधन में कर जाते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, इनको तो अच्छा लग रहा है ना, ठीक है कोई बात नहीं। पर वो जो गलत है वो गलत है। ज्ञान में हमने यही सीखा है, जो गलत है वो गलत है, जो सत्य है वो ही अटल है, वो ही परमानेंट है। तो हमें उन्हीं चीजों को लेके चलना है अपने अंदर, अपने संस्कारों में पक्का उन्हीं को करना है जो सत्य है, करेक्ट है, जो आगे जाके हमें बेनिफिट देंगे। ये जो स्थूल शरीर में रह के हम अटैचमेंट में फंस के जब कुछ भी करते हैं, तो कई बार हम गलत चीजों को भी सही मान के कर लेते हैं। हमें पता है अंदर से कि वो गलत है, पर क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला खुश है, शांति बनी हुई है, चलो ठीक है कर दो, कोई बात नहीं, एक आधी मिस्टेक से कुछ नहीं होता। पर वो एक आधी प्रिंट जो बोलते हैं ना अंश, वो अंश ही है जो फिर वंश क्रिएट करता है। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है, मन बुद्धि को 100% क्लियर करना है, और स्थूल चीजों से बिल्कुल न्यारे होकर परमात्मा से कनेक्ट हो जाना है। इसी में हमें सारा ध्यान लगाना है कि परमात्मा से कनेक्ट होकर जो हमारे इस परमात्मा बोलते स्थूल कर्तव्य जो है आपके, जो भी इस शरीर के रिलेटेड कर्तव्य है, उन सबको करते चलिए, पर न्यारे होके करिए, डिटैच होके करिए। मोह में नहीं फंसना है, किसी को बंधन नहीं बनाना है अपने लिए, बस उन कार्यों को करते जाइए। और कैसे करिए? परमात्मा के संग की मस्ती में। मतलब परमात्मा तो हमारे संग है, जब हम बाकी चीजों से न्यारे होके पिता से कनेक्ट हो जाएंगे तो मतलब हमें बाहर की परिस्थितियां परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि खुशी, सुख, शांति, प्रेम सब हमारे ही अंदर है। उसके लिए हमें बाहर नहीं भटकना, हमें कहीं खोजने नहीं जाना कि ये होगा तो हमें खुशी मिलेगी, ये होगा तो हम सुख में आएंगे। नहीं, पिता कहते हैं सब आप ही के अंदर है। अब आप उन सभी शक्तियों को, गुणों को, उनके स्वरूपों में रहिए। मतलब वो आपके अंदर से झलकना चाहिए कि सबके बावजूद भी आप कितने खुश हैं, कितने सुखी हैं, आपको किसी चीज की चिंता नहीं है, क्योंकि हमने सब कुछ तो पिता को दे दिया। और जब लाइट है, फरिश्ते स्वरूप में है, तो फरिश्ता सो देवता, पिता ने ही बताया है और हम जानते हैं, सीखे हैं हम। तो जब हम उस स्वरूप तक पहुंच गए हैं तो फिर हम दुखी क्यों हो जाते हैं, फिर हम बंधनों में क्यों अटक जाते हैं, फिर कार्यों के लिए हम इतना इतना समय क्यों वेस्ट करते हैं, एक ही बात का इतना मंथन क्यों करते हैं कि हम पिता से कनेक्शन ही नहीं बना पाते, कि हम उसी परेशानी को सारा दिन याद करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, और अपना कनेक्शन नहीं। तो हम चार्ज ही नहीं होंगे तो हम फिर सेवा कैसे करेंगे? हमारा कार्य अभी क्या है? मनसा सेवा करना, पिता बोलते हैं। फिर जब आप खुद ही चार्ज नहीं है, आप खुद ही ढूंढ रहे हैं इधर उधर, खुद ही अभी हलचल में आ जाते हैं, तो कैसे करेंगे? तो बस पिता ने उसके लिए बहुत सिंपल बताया है कि परमात्मा की याद में रहो, उनके संग की मस्ती को अनुभव करोगे। पिता संग है तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। परम आत्मा, श्रेष्ठतम आत्मा, वो हर पल हमारे साथ है। तो हमें कहाँ परेशानी है, हमें तो खुश रहना चाहिए। खुशी में मस्ती सूझती है, जब खुश होते हैं तो मस्ती करने का मन करता है ना। तो परमात्मा कहते हैं मेरी मस्ती में मस्त रहो और अपने सारे कार्यों को निपटाते हुए बस अपने ऊपर ध्यान रखिए और आगे बढ़ते चले जाइए। सबसे न्यारे होकर कार्य करना है। फिर पिता कहते हैं कि देखो, आपका ज्ञान से भरपूर सच्चा दिल मुझे खींचता है। परमात्मा कहते हैं जिन बच्चों का दिल सच्चा, अभी सुबह बात हो रही थी ना सच्चे दिल पर साहिब राजी, तो परमात्मा कहते हैं आप सभी बच्चों का ज्ञान से भरपूर सच्चा दिल, क्योंकि जब ज्ञान हो जाता है तो सत्यता का ज्ञान, सत्यता भी समझ आती है हमें कि ये चीज सत्य है, यही सही है। तो हम सही चीज को, सत्य पर ही तो हम कार्य करते हैं। तो पिता कह रहे हैं जब आपका ज्ञान से भरपूर दिल है और वो सच्चा दिल हो जाता है तो वो मुझे बहुत पसंद है, वो ही मुझे अपनी ओर खींचता है। मतलब जो सच्चे दिल हैं उनकी तरफ पिता अपने आप आकर्षित होते हैं, उनका ख्याल ज्यादा रखते हैं, क्योंकि वो बच्चे, सच्चे बच्चे हमेशा पिता की श्रीमत पर चलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ पिता पे सौंप दिया और जो पिता बोलते हैं वो ही करते हैं। तो पिता कह रहे हैं उन बच्चों पर पिता बहुत जल्दी खिंच जाते हैं। तो जिससे पिता ये कह रहे हैं कि देखो, आपका जो ज्ञान से भरपूर सच्चा दिल मुझे खींचता है, जिससे आप में न्यारे और प्यारे होने की शक्ति अत्यधिक हो जाती है। जब हम
सच्चाई में जीते हैं, पिता से कनेक्टेड रहते हैं, तो पिता कह रहे हैं कि फिर आप बच्चों का न्यारेपन की स्थिति बढ़ जाती है और पिता के आप प्यारे हो जाते हैं। मतलब फिर जो हमारी शक्तियां हैं वो हमारे अस्तित्व में विजुलाइज होने लग जाती है। हम अपने शक्ति स्वरूप बन जाते हैं, जो हमने बोला ना, हम शांति स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं। पिता कहते हैं जब आप दुनिया से न्यारे होके सब कार्यों को करते हैं तभी आप उन स्वरूपों को जी पाते हैं। क्योंकि जब अटैच है तो फिर हम किसी एक को लेके बायस हो जाते हैं, तो वहां पे फिर वो शक्ति 100% हम उसके स्वरूप नहीं बन पाए, क्योंकि हम उस एक आत्मा के लिए बायस है, तो वो फिर हमारे लिए गलत हो जाता है। वहां पे हम फिर परमात्मा कह रहे न्यारेपन की स्थिति नहीं हुई, और न्यारेपन की स्थिति में ही शांति जो है अंदर बढ़ जाती, क्योंकि जब न्यारे हैं तो किसी की परेशानी से हम परेशान ही नहीं हो रहे, हमारे अंदर हलचल ही नहीं हो रही, तो मतलब हम अंदर से शांत हैं, स्थिर हैं। हम कब अस्थिर होते हैं, कब अशांत होते हैं? जब बाहरी चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं, अफेक्ट करती हैं। अट्रैक्शन से ही तो अफेक्शन होता है। फिर कोई चीज हमें दिखती है तो हम उसकी तरफ फिर खींचे चले जाते हैं और उसी में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि फिर हम खुद भी परेशान होने लग जाते हैं। उन जिस आत्मा को वो परेशानी है, हमें क्या करना था? हमें उन्हें कंसोल करना था, शक्ति देकर, बल देकर उनकी परेशानी को दूर करना था। पर हमने क्या करा? हम भी उसमें इतने इन्वॉल्व हो गए अट्रैक्शन के चक्कर में कि हम खुद ही इफेक्टेड हो गए और हमारी खुद की शक्तियां डिप्लीट हो गई। तो पिता कह रहे हैं ये नहीं करना है आपको, ये ध्यान रखना है, 100% पिता से कनेक्टेड रहना है, सब चीजों से, स्थूल वस्तुओं से न्यारे रहना है और सच्चाई का साथ देते हुए शक्तियों के स्वरूप बन के आपको शांति में रहना है। तभी आपका सभी कार्य बहुत सुंदरता से भी होगा और आप आगे बढ़ भी पाएंगे। फिर आगे पिता बोल रहे हैं कि हमें आगे पिता बता रहे हैं कि बस थोड़ा सा अटेंशन और दो, थोड़ा सा अटेंशन। पिता बोलते हैं हमेशा, वो ये नहीं कहते कि अभी आपने कुछ नहीं किया है। पिता कह रहे हैं आपने बहुत अपने अंदर चेंजेस ले आए हैं, बहुत परिवर्तन कर लिया, बहुत आगे बढ़ गए हैं आप बच्चे, पर अभी थोड़ा सा अटेंशन और दो। कोई भी पुराने स्वभाव, संस्कार, हिसाब किताब की परवाह किए बिना मेरे श्रीमत प्रमाण, मेरे प्यार में लीन हो जाओ, तो मेरे प्रेम की खिंचावट आपको ऊपर खींच लेगी। पिता कह रहे हैं कि आप बच्चों ने बहुत कार्य किया है, पर अभी भी कभी कभी भटक जाते हैं, थोड़ा थोड़ा, जैसे हम बोलते हैं ना अभी 100% नहीं हुआ। तो पिता वो ही कह रहे हैं कि थोड़ा सा अटेंशन दो, चेक करो। हमें चेकिंग पॉइंट्स बताया ना पिता ने दिन भर के, तो पिता कह रहे हैं चेक करो, उनको नोट पर करो, उन पे कार्य कर लो अपना। क्योंकि जो थोड़े बहुत पुराने स्वभाव हमारा बचा है, संस्कार हमारे हैं, कोई पुराने हिसाब किताब अभी भी रह गए हैं, क्योंकि पिता को तो सब पता है और हमें भी कहीं ना कहीं पता तो है, पर हम उन्हें खोज नहीं पा रहे हैं। तो पिता कह रहे हैं अपने ऊपर कार्य कीजिए, बैठिए अपने संग, साइलेंस की शक्ति का इस्तेमाल कीजिए, शांति में बैठिए, आत्मिक भाव में रहिए और चेक कीजिए कि कहाँ कहाँ आप दिन भर अटकते हैं, किन किन बातों में। चाहे वो 1 सेकंड के लिए ही आप अटकते हैं, पर अटक तो रहे हैं ना, तो वो एक पल का ही तो है अंतिम समय। तो पिता कह रहे हैं उन सब चीजों को नोट करके आप उन सारे हिसाब किताब को, मतलब क्या है, उनकी परवाह नहीं करना, हिसाब किताब की और पुराने स्वभाव संस्कार की, अर्थात उनके प्रभाव में नहीं आना। पर वो कैसे होगा? जब हम सब कुछ पिता को सौंप कर भूल जाएंगे और फिर पिता की श्रीमत पर 100% अपना कार्य करेंगे। क्योंकि जब हमने पिता को सौंप दिया तो वो ही तो हमें आंसर देंगे, वो आंसर ही तो उनका श्रीमत है। तो जो पिता बताएं उसके ऊपर करना है कार्य, उसके ऊपर डाउट नहीं करना कि अरे नहीं, मुझे तो इसकी नेचर पता है, ये तो इफेक्टेड हो जाए, तो नहीं, वो सब नहीं सोचना। पिता को भी पता है हर बच्चे का, तो पिता जो बता रहे हैं वो ही सही है, उस समय अनुसार कुछ गलत नहीं होगा, सब सही होगा। पिता कह रहे हैं मेरे ऊपर छोड़कर मेरी श्रीमत प्रमाण, मेरे प्यार में लीन हो जाओ। परमात्मा की श्रीमत पर कार्य करना है और पिता के प्यार में हमेशा खोए रहना है। और तभी जो बच्चे पिता की प्यार में लीन रहकर अपना कार्य करते हैं, मतलब परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, उनको पिता ऊपर की ओर खींच लेते हैं। अर्थात उनको पिता और ऊंचा और उच्चतम से श्रेष्ठतम बना रहे ना पिता, तो पिता उनको ऊपर की ओर खींच लेते हैं, मतलब वो ये बता रहे, समझा रहे। तो पिता कह रहे हैं जो बच्चे बाप पर समर्पण हो जाते हैं उनकी विजय निश्चित है। समर्पण की गुह्यता को समझो। परमात्मा बोल रहे हैं कि जो भी बच्चे हैं, जो आत्माएं पिता पर 100% समर्पित हो जाती हैं, समर्पण का पिता हमें शुरू से ही बोल रहे हैं कि आप लोग सब कुछ मुझे सौंप के निश्चिंत हो जाओ, हल्के हो जाओ, बस मेरे ध्यान में रहो, मेरे प्यार में रहो, मौज में रहो। आज तक मैंने मौज कराई है, आगे भी मौज कराऊंगा, इस बात का विश्वास रखो। पिता तो बोलते हैं,
पर हम लोग अभी भी कहीं कहीं बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, सोच लेते हैं कि नहीं मैं स्वयं से कर लेती हूँ, मुझसे हो जाएगा। पर पिता कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा, आप मुझ पे समर्पण कर दीजिए सब चीजें और बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि समर्पण बहुत मतलब गुह्यता, मतलब बहुत डीप, उस बहुत गहराई है इसमें। समर्पण किसी एक चीज का नहीं होता कि चलिए बोल दिया मुख से, मैंने तन मन धन आपको सौंप दिया। तन सौंपा तो मतलब मैं इस तन से जो भी कार्य करूंगी वो पिता की श्रीमत पर करूंगी, पिता का सहयोगी बन के करूंगी, उस कार्य से उनका सहयोग होना चाहिए। मतलब मेरा तन जो भी कार्य करे, जो भी मेरे हाथ, मेरे आंखें, मेरा मुख, आंखें जो देखती हैं वो दृष्टि, मतलब मेरी दृष्टि में भी वो होना चाहिए कि मैं हर एक को दिव्य दृष्टि दे पाऊं, सुख दे पाऊं। मुख से मैं ऐसी वाणी बोलूं, ऐसे शब्द बोलूं कि सामने वाली आत्मा को बल मिले, सुख मिले, शांति मिले, सुकून मिले, वो अपनी परेशानी को भूल जाए। मेरी कान अगर कोई ऐसी बात सुन भी ले तो मुझे उस ओर ध्यान नहीं देके, उस परिस्थिति में जो सही है उस बात का साथ देके उनको सबको वहां से निकाल लाना। मतलब तन समर्पण मतलब ये नहीं है कि मैं तन से शुद्ध हो गई, चलो जी मैंने तो अब परमात्मा की हो गई मैं, ऐसे नहीं होता। डे टू डे, हर पल हर क्षण अपने जो कार्य है मेरे, मुझे परमात्मा के निमित्त बन के करना है कि अगर इस परिस्थिति में परमात्मा होते तो वो इस कार्य को कैसे करते। और वो भाव रख के जब हम कार्य करते हैं तो वो 100% समर्पण होता है। क्योंकि जब हम पिता के बारे में सोच कर कार्य करते हैं तो हम 100% उन्हीं की श्रीमत के अनुसार कार्य करते हैं। और जब मैं सोच के कार्य करते हैं तो फिर वहां पिता की श्रीमत नहीं होती, वहां पे हम अपने उसमें कर जाते हैं, वो गलत हो जाता है। और मन का समर्पण मतलब अपने मन से तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि जब मैंने पिता को सौंप दिया तो मुझे हर बात में उन्हीं की श्रीमत पर कार्य करना है। मेरा मन जो भी कार्य करे वो ये सोच के करे, वो ये सोचे भी वही सब कि अगर पिता यहाँ होते इस परिस्थिति में क्या सोचते, वो कैसे बात को बनाते, कैसे बात को बढ़ाते आगे, कैसे लेके जाते। तो सोच भी मेरी उस लेवल तक ऊंची लेके जानी है। मेरा मन इतना ऊंचाई पर सोचना चाहिए कि अगर पिता होते तो वो क्या सोचते और कैसे रिएक्ट करते। और धन मतलब पिता ने तो बता ही दिया कि आगे चल के करेंसी भी काम नहीं आएगी, और लोग जोड़ते चले जा रहे हैं पैसा जहां तहां, मतलब प्रॉपर्टी बनाना, ऑर्नामेंट्स बनाना, गाड़ियां बनाना, घर सजाना, उसमें इतना पैसा लगा रहे हैं और पैसे के ही पीछे अभी भी भाग रहे हैं। एक बिजनेस है तो उसको बड़ा कर लें, दूसरा खड़ा कर लें, मतलब उसी में होड़ में लगे हुए हैं। तो पिता कह रहे हैं जब आपको पता ही है कि ये कुछ काम नहीं आएगा, कुछ नहीं जाएगा, जहां शरीर छूटा सब यहीं रह जाएगा, और अभी तो जो समय आने वाला है वो और किसी के भी काम नहीं आएगा, तो पिता कहते हैं पिता के कार्यों में लगाएं। मतलब ये नहीं कि उसको वेस्ट करें, पिता को दे दिया और उसको बस वेस्ट करें, ऐसे नहीं। जरूरत के समय जहां पे आपको लगे कि हाँ यहाँ पे मेरा धन अगर मैंने खर्च किया तो किसी का फायदा होगा, किसी का भला होगा, मेरे पास तो रखा है। ऐसे भी नहीं कि अपना सारा खत्म कर दो। पिता कह रहे हैं अभी जब तक है आपको भी जरूरत रहेगी, पर हाँ हिसाब किताब देखते हुए आपको धन का भी मदद में, लोगों की मदद में जिनको एक्चुअली जरूरत है उन तक पहुंचाएं। चाहे उनको दवाइयों के रूप में दें, चाहे खाने के रूप में दें, किसी भी रूप में जिसकी जितनी कैपेसिटी है। क्योंकि पिता तो बोलते हैं ना, जैसे मैं सुनती हूँ, तो मैंने सुना था वहां पे मधुबन का जब वो डायमंड हॉल बना था तो उसके लिए बात हुई थी, दादी ने सोचा था कि इतना पैसा, दादी से पूछा था, कोई गवर्नर गए थे वहां के, उन्होंने पूछा था आप इतना पैसा कैसे लेके आएंगी, इतना मतलब जो टोटल अमाउंट कितना खर्चा है, तो उनको पता था एग्जैक्ट अमाउंट, उन्होंने बोला कि इसमें इतना खर्च आएगा। तो बोले फिर वो आपके पास तो है ही नहीं। बोले हाँ नहीं है। बोले कैसे करेंगे, इसका 10% आपके पास होता है तब आपको गवर्नमेंट लोन देती है। तो उन्होंने इतना सुंदर कैलकुलेशन करके बताया कि ना हम लोग एक नया वो स्टार्ट कर रहे हैं काम, कि हर दिन 1 रुपया, एक आत्मा, मतलब हर एक आत्मा जो भी वहां आएगी संस्था में 1 रुपया, क्योंकि 1 रुपया देना कोई बड़ी बात नहीं होती ना। बोले कि हर दिन 1 रुपए का ही दान, मतलब उस दान पेटी में डालेंगे सब लोग। तो उन्होंने काउंट किया कि 30 डेज में इतना होगा, मतलब इतने संस्थान है, उतनी जगह पे वो बॉक्सेस रखे जाएंगे, फिर उनमें वो मनी आएगा तो इतना आ जाएगा। तो 1 मंथ का उन्होंने कैलकुलेट करके बताया इतना आएगा। तो वो बोले कि ठीक है फिर आप 1 मंथ के बाद, बोले नहीं मैं 3rd मंथ में जाके काम शुरू करूंगी। बोले 3rd मंथ में क्यों? तो इतनी कैलकुलेटिव थे, इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड थे, उन्होंने बोला कि नहीं 1st मंथ में तो आया पैसा, ठीक है वो 1st मंथ स्टार्ट था, बट अगर 2nd मंथ में उतना मनी नहीं आया तो एक बार रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर मैं 3rd मंथ में कार्य शुरू करूंगी। तो वो गवर्नर थे, वो इतने इम्प्रेस हुए थे दादी प्रकाश मणि की सोच से कि मतलब वो कितनी, अगर बोला जाए डिग्रीज को देखा जाए, जो आज के लोग क्या देखते हैं डिग्री, कितनी डिग्रियां हैं, उससे कुछ मैटर नहीं करता। आपकी सोच कहाँ तक, आप मतलब कितना सोच सकते हैं, कितना आगे तक। तो उन्होंने कितना सुंदर बिना किसी पे बर्डन डाले उन्होंने
मतलब पूरा कैलकुलेशन करके बता दिया कि इतना पैसा ऐसे आएगा और जब रोटेशन पे आएगा तो हमारा कार्य भी शुरू हो जाएगा। फिर इन्हीं की स्टोरी में आगे जाके भी बहुत सारी बातें धीरे धीरे टाइम आने पर मैं बताऊंगी। बहुत सुंदर इनका कैलकुलेशन रहता था और बहुत सुंदर तरीके से ये कार्य करते थे। तो पिता वही कह रहे हैं कि धन का भी, मन का भी, तन का भी, मतलब तभी आप सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे जब आप पिता की श्रीमत पर चलेंगे। उन्होंने भी अपना जीवन पिता को दिया हुआ था, उन्हें पिता ही गाइड करते थे और पिता की गाइडेंस को ही मानकर चलते थे और सारे कार्य इतने सुंदर तरीके से और इन टाइम, हमेशा ऑन टाइम कार्य पूरा होता था। मतलब लोगों को लगता था कि नहीं होगा, आर्किटेक्ट्स को, इंजीनियर्स को लगता था इतने टाइम में नहीं बन पाएगा, पर दादी को पूरा विश्वास था कि नहीं, ये डायमंड हॉल इतने मंथ्स में मैं रेडी करवा दूंगी, क्योंकि उन्हें पता था पिता गाइड कर रहे थे और सब लोग उनकी बात को मानते भी थे। ये भी था कि अन्य आत्माएं जितने भी थे उनके सहयोगी, वो सब उनकी बात को मानते थे क्योंकि वो इतने लॉजिकली सही ढंग से बताती थी। तो पिता भी यही चाहते हैं कि हर बच्चा उनके पिता को सुने समझे। वो तब होगा जब 100% समर्पण होगा, पिता से कनेक्टेड रहेंगे, उनकी बातों को सुन पाएंगे, श्रीमत को समझ पाएंगे और उसको करेंगे। तो पिता यही कह रहे हैं कि जो बच्चे पिता पर समर्पण हो जाते हैं उनकी स्थिति निश्चित होती है। और समर्पण की जो गुह्यता है वो यही है कि आपको तन मन धन दृष्टि वृत्ति कृति, ये बोलने में शब्द हैं पर ये बहुत वाइड है, बहुत डिटेल में है। तो उतनी डिटेल में जाके हमें समर्पण करना है, सिर्फ बोल बोल के नहीं कि मैंने कर दिया हो गया, नहीं, ऐसे नहीं। आगे पिता कह रहे हैं बच्चे सब लाइट ही लाइट है, सब लाइट ही लाइट है, अर्थात जो कुछ भी आंखों से देखते हो और महसूस करते हो यह सब लाइट है। मतलब परमात्मा कह रहे हैं कि जब आप अंदर से प्योर हो, क्लियर हो, आप एकदम सच्चे हो, तब आपको बाहर भी सब अच्छाई दिखेगी, सच्चाई दिखेगी, प्योर दिखेगा। क्योंकि जब मन में हमारे कुछ बुरा होता है ना, हम लोग को पता है कि जब मेरे मन में कुछ गलत है तो मुझे सामने वाले में भी गलतियां ही मैं ढूंढती चली जाऊंगी, तो परेशानी बढ़ाई ना। तो पिता यही बताना चाह रहे हैं कि जब हम अंदर से लाइट होंगे, प्योर होंगे, क्लियर होंगे, तो हमें बाहर की परिस्थितियां अपने आप को हमारा सपोर्ट करेंगी। हमें पांचों तत्व भी सपोर्ट करेंगे, प्रकृति भी सपोर्ट करेगी, अन्य आत्माएं भी सपोर्ट करेंगे। और जो परेशानी हम समझते थे वो परेशानी नहीं होगी, एक परिस्थिति होगी और बहुत इजीली हम उसको पार कर पाएंगे, क्योंकि हम खुद अंदर से, मैं आत्मा किसी व्यर्थ में नहीं फंसी हूँ, किसी मोह में नहीं बंधी हूँ, किसी तरह की अट्रैक्शन में नहीं फंसी हूँ, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, परमात्मा से कनेक्टेड हूँ, उनकी श्रीमत पर चल रही हूँ। तो मैं बहुत लाइट हूँ, मेरे पास कोई बर्डन ही नहीं है। और जब लाइट है तो फिर कार्य भी इजीली हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। फिर आगे पिता कह रहे हैं हर पल आपके अंदर यह संकल्प होना चाहिए कि मैं इन सब की मालिक, अपने पिता पॉइंट ऑफ लाइट से, लाइट के संग, हर पल आपके अंदर यह संकल्प होना चाहिए कि मैं इन सब की मालिक, अब सब अपने पॉइंट ऑफ लाइट पिता के संग इन सब में कल्याण, कल्याण अर्थ यहाँ अवतरित हुई हूँ। पिता कह रहे हैं कि मुझे ये हर पल याद रहना चाहिए, मैं आत्मा, एक ही संकल्प होना चाहिए कि मैं जब भी, मतलब हमेशा पिता से कनेक्टेड रहती हूँ ना, तो मैं हर पल अपने आप को मालिक समझू इन कर्मेंद्रियों का, पांचों तत्वों पर भी मेरा मालिकाना हक है। तो पिता कह रहे हैं कि आपको मालिक, मैं आत्मा मालिक हूं, तो इस मालिक के हिसाब से, क्योंकि पिता पॉइंट ऑफ लाइट जो हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे, वो हमारे संग है, तो मुझे अपने इस भाव को, इस स्वरूप को कभी भूलना नहीं चाहिए। और तभी ये याद रहेगा कि मैं सबका कल्याण करने के लिए अवतरित हुई हूँ, मैं सिर्फ स्व कल्याण के लिए नहीं अवतरित हुई हूँ कि मैं आई यहाँ पे इस दुनिया में, मैंने जन्म लिया और सिर्फ अपने बारे में सोचा, तो वो सेल्फिशनेस हो जाती है। आत्मा, सभी आत्मा उसके भाई बहन है। तो परमात्मा यही याद दिला रहे हैं कि आप आत्मा हो, बाकी अन्य आत्माएं सब हम एक समान है। तो हमें ये याद रखना है कि मैं सबके कल्याण के लिए अवतरित हुई हूँ और पिता जो पॉइंट ऑफ लाइट है वो हर पल मेरे संग है। तो मुझे अपने इस संकल्प को याद रखते हुए कि मैं अपनी कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, मैं आत्मा राजा हूँ, अपने सारे कार्य करने चाहिए, तभी मैं जो कल्याण करने के लिए अवतरित हुई हूँ, पिता को मैंने स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के सहयोग का प्रॉमिस किया, उसको मैं पूर्ण कर पाऊंगी। अब एंड में पिता कहते हैं बस अब इन सब का, अर्थात इस विश्व का कल्याण हुआ ही हुआ। परमात्मा कह रहे हैं जब आप 100% समर्पित भाव से अपने
आपको आत्मा राजा मान के पिता के संग रहकर कल्याण के कार्य करेंगी तो फिर कल्याण हुआ ही हुआ। ओम शांति। आशा करती हूँ मैसेज अच्छे से मैं आप सबको समझा पाई। ओम शांति। बहुत ओम अच्छा। शांति। सभी को ओम शांति। बहुत ओम अच्छा। शांति। ओम शांति। ओम शांति शांति। पिता तो पूरी तरह से हर पल याद दिलाते रहते कि हमें कैसे क्या करना है, बस वो करने का कार्य हमें करना है। ज्ञान से भर रहे हैं पूरा, हाँ हमें कितना लेना है। हाँ जी। नमस्कार है। चलिए फिर अभी हम लोग रिलीज लें। मनन करने की बारी अब सबकी, कैसे करना है। चलिए मिलते हैं 11 बजे। ओम शांति। ओम शांति। शांति। अच्छा एप्लीकेशन ले आए थे आप।